दोस्तों, इक्ष्वाक वंश जो था उसमें एक से एक प्रतापी राजा हुए। ऐसे ऐसे राजा हुए जिन्होंने पूरा स्वर्गलोक हिला दिया, पूरी पृथ्वी सभी द्वीपों पर अपनी विजय प्राप्त कर ली। ऐसे ऐसे राजा हुए जो इंद्र को चुनौती दे दी, किसी ने तो पूरा इंद्र का राज्य ले लिया। ऐसे ऐसे राजा हुए जिनसे इंद्र ने सहायता मांगी। दोस्तों, श्री रामचंद्र जी जो हमारे भगवान हैं वो भी इसी वंश से ताल्लुक़ रखते हैं। दोस्तों, इसमें ऐसे ऐसे प्रतापी राजा हुए जिन्होंने गंगा मैया को पृथ्वी पर ला दिया, ऐसे ऐसे कारनामे किए। दोस्तों, इसी पर वीडियो आधारित है। दोस्तों, इस वीडियो को अगर पूरा बनाया जाए तो काफ़ी राजाओं की लंबी लिस्ट हो जाएगी। मैंने केवल 5 राजा लिए हैं जो काफ़ी प्रतापी थे, और सभी को मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। दोस्तों, इस रघुवंशी जो थे ये इक्ष्वाक वंश के नाम से भी जाने जाते थे। दोस्तों, इसमें कई शक्तिशाली राजा हुए हैं। दोस्तों, सूची में सबसे पहले आते हैं श्री मांधाता जी। दोस्तों, बताया जाता है कि जो मांधाता जी थे वो बल से श्री देवराज जी को इन्होंने डरा दिया था और देवराज जी को अपना धूल चढ़ा दी थी। और दोस्तों, यमलोक में इंद्र जो थे, यमलोक को ये चाहते तो उनको पहुंचा सकते थे। दोस्तों, इंद्र जी की तर्जनी उंगली में इन्होंने रसास्वादन किया उसका, और ये काफ़ी तेजस्वी हो गए। दोस्तों, इनके चिंतन के माध्यम से सभी धनुर्वेद, संपूर्ण वेद और सभी दिव्यास्त्र सहित ईश्वर की कृपा से उपस्थित हो जाते थे। दोस्तों, इन्होंने धर्म का पूरा ज्ञान था, इनके सभी शास्त्रों का इन्हें ज्ञान था, और सभी लोकों पर इन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी। दोस्तों, श्री जो राजर्षि होते थे वो मांधाता के यहाँ स्वयं आ जाते थे। तो इन्होंने इंद्र को के सिंहासन को पूरी तरीके से आधा ले लिया था, और समुद्र में पूरी पृथ्वी पर अपनी विजय प्राप्त कर ली थी। दोस्तों, जो मांधाता जी थे उनका एक बार रावण से युद्ध हुआ था। बताते हैं जब इनका रावण के साथ युद्ध हुआ तो इन्होंने रावण को धूल चढ़ा दी थी। दोस्तों, ऐसा जो है उत्तर कांड में लिखा हुआ है। दोस्तों, इंद्र ने जब जाना कि ये हमारे लिए बहुत खतरा पैदा हो गया है, तो दोस्तों इंद्र ने लवणासुर नामक एक राक्षस था उससे इनका वध करा दिया था, क्योंकि उसको श्री शिव जी का एक वरदान था, उसके पास शिव जी का एक त्रिशूल था, उसने इसी त्रिशूल से इनको मारा था, नहीं तो इनको मारना बहुत मुश्किल था। दोस्तों, इसी रघुवंश की सीरीज में जो एक प्रतापी राजा हुए भागीरथ। दोस्तों, भागीरथ एक बहुत बड़े चक्रवर्ती दिव्य सम्राट थे। दोस्तों, जब उनको पता चला कि कपिल जी के द्वारा 60,000 पितरों की जो मृत्यु हुई है, दोस्तों, तो इनको वो स्वर्ग प्राप्त कराना चाहते थे। इसी स्वर्ग प्राप्त कराने के चक्कर में इन्होंने अपना सारा राज्य दूसरे को दे करके हिमालय पर तपस्या करने के लिए चले गए। दोस्तों, इन्होंने श्री गंगा मैया को प्रसन्न किया और उनसे पृथ्वी पर अवतरित करने की प्रार्थना की। तो गंगा मैया सहर्ष प्रसन्नता पूर्वक उन्होंने कहा, मैं तो पृथ्वी पर अवतरित होना चाहता हूँ, लेकिन मेरा वेग केवल श्री शिव जी ही संभाल सकते हैं। अगर तुमको मुझे धरती पर लाना है तो तुम्हें शिव जी को प्रसन्न करना होगा। फिर दोस्तों ये गए तपस्या करने और श्री शिव जी को प्रसन्न किया। दोस्तों, श्री शिव जी ने प्रसन्न हुए और गंगा मैया जो थी सीधे पृथ्वी पर ना आकर पहले हिमालय पर श्री शिव जी की जटाओं में आई। वहाँ पे उनका वेग शांत हुआ, और जब वेग शांत हुआ उसके बाद इन्होंने भागीरथ का अनुसरण किया और समुद्र तक गए। दोस्तों, आज भी वो गंगा हमारे देश में बह रही हैं, और दोस्तों साक्षात वो ईश्वर का स्वरूप हैं। दोस्तों, इसके बाद जो सबसे प्रतापी राजा इस वंश के हैं वो हैं श्री हरिश्चंद्र जी। दोस्तों, हरिश्चंद्र जी का नाम कौन नहीं जानता है। दोस्तों, बताया जाता है कि हरिश्चंद्र जी महाभारत में सभा पर्व में नारद जी जो युधिष्ठिर जी से कहते हैं कि राजा हरिश्चंद्र काफ़ी बलवान थे, समस्त भूपालों के ये राजा थे, इन्होंने सभी भागों को जीत लिया था, और इनके पास एक दिव्य रथ था, उस पर चढ़कर इन्होंने 7 द्वीपों पर अपनी
विजय प्राप्त कर ली थी। सारी पृथ्वी पर जीत कर इन्होंने राज्य किया। बाद में दोस्तों इन्होंने ब्राह्मणों को काफ़ी धन दिया, और दोस्तों ब्राह्मणों को जब काफ़ी इन्होंने धन दिया तो ब्राह्मण इनसे बहुत प्रसन्न हो गए, और सभी ब्राह्मण जो हैं इनसे प्रसन्न होकर के ब्राह्मणों ने इनको आशीर्वाद दिया। दोस्तों यही कारण था कि ये जो राजा थे काफ़ी प्रतापी थे और काफ़ी फेमस थे, क्योंकि इनके ऊपर कृपा थी, इनके ऊपर ऐसी कृपा थी कि वो हमेशा दूसरे के लिए वो अच्छा ही सोचते थे। दोस्तों इसी क्रम में जो अगले हमारे राजा हैं जिनको हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से परिचित हैं, वो हैं श्री राम जी। दोस्तों श्री राम जी जो हैं उनसे पहले भी एक रघु करके राजा हुआ करते थे। दोस्तों वो काफ़ी प्रतापी थे, यहाँ तक कि वो इतने ज़्यादा प्रतापी थे कि उनके नाम पर रघुवंश पड़ा, और श्री राम जी को भी रघुवंशी कहा जाने लगा। दोस्तों उन्होंने क्या किया था, बस सोने की बरसात करा दी थी। वो काफ़ी दानी भी थे और प्रजा उनसे काफ़ी प्रसन्न रहती थी। जो दोस्तों श्री राम जी थे वो इस वंश के लिए गौरव हैं, और वो हमारे भगवान के रूप में हैं। दोस्तों जो हमारा इक्ष्वाक वंश के श्री राम जी हैं, सभी जानते हैं कि उनके पास ऐसा कोई अस्त्र शस्त्र दुनिया का नहीं था जो उनके पास न हो। दोस्तों उन्होंने सभी अस्त्रों का प्रयोग भी किया, और उस समय के त्रेता युग में जो बड़े बड़े राक्षस थे, दोस्तों बताते हैं दंडकारण्य वन में जो खरदूषण नाम के राक्षस थे, उनके पास ऐसी सेना थी 11,000 राक्षसों की कि उनसे अच्छे जो है भिड़ नहीं पाते थे। लेकिन दोस्तों श्री राम और श्री लक्ष्मण जी ने अकेले ही उनको सभी को नष्ट किया। और दोस्तों जो श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये भाई जो थे इनके, ये भी श्री विष्णु जी के ही अवतार थे। दोस्तों श्री शत्रुघ्न जी ने भी बड़े बड़े कारनामे किए हैं और काफ़ी राक्षसों को मारा और विजय प्राप्त की। और दोस्तों श्री लक्ष्मण जी से के कारनामे तो सभी लोग जानते हैं। दोस्तों इन्होंने मेघनाद जैसे उस समय के सबसे प्रतापी राजा, जिसके पास सभी विद्याएं और सभी प्रकार के जो मंत्र थे वो सिद्ध थे, उसको मारा था, और जो अतिकाय था उसको मारा। दोस्तों तो इस प्रकार जो श्री राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न ये सभी इक्ष्वाक वंश से ताल्लुक़ रखते हैं, और इन्होंने अपने कारनामे दिखाए हैं। अब दोस्तों इसके बाद और भी जो राजा हुए हैं, अज हैं, भरत हैं, लेकिन इन सब को इस श्रेणी में लेना और इस छोटी सी वीडियो में शामिल करना संभव नहीं है। दोस्तों अब इसके बाद जो मैंने सेलेक्ट किया है वो हैं आपके लव और कुश। दोस्तों सभी लोग जानते हैं कि लव कुश बहुत ही प्रतापी सम्राट हुए, और श्री सीता जी को जब श्री राम जी ने त्याग दिया था तो वन में ही उनकी ऋषि ने जो देखभाल की। और दोस्तों वो इतने प्रतापी थे कि जब श्री राम जी ने राजसूय यज्ञ किया तो दोस्तों उन्होंने घोड़ा छोड़ा, और दोस्तों उस घोड़े को लव कुश ने पकड़ लिया। उसके बाद उनका युद्ध भी हुआ, और यहाँ तक कि लव कुश ने सुग्रीव जैसे और श्री राम जी से भी उनका युद्ध हुआ, और सभी लोगों को उन्होंने परास्त किया। दोस्तों बताते हैं श्री सीता जी की मदद से एक बार श्री हनुमान जी जैसे महावीर योद्धा को भी उन्होंने बांध लिया था। दोस्तों ऐसे थे श्री लव कुश। दोस्तों बताते हैं कि लव जी ने आगे चल के एक वंश का निर्माण किया था, और उसके वंशज आज भी हैं, लेकिन कुश जी का जो है एक राक्षस से युद्ध हो गया था, उससे उनका वध हो गया था। दोस्तों ये कुछ शास्त्रों में मिलता है पढ़ने को। दोस्तों ऐसी जानकारी